हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा सेशन रहने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 में पूछी गई ऑल वोकेबलरी का फोर्थ पार्ट। तो इससे पहले 3 सेशन या फिर 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उनको रीड कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको जैसा बता रखा है कि इस सेशन में इससे जो प्लेलिस्ट रहेगी उसमें 1800 वोकेबलरी पूछी गई थी एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम में। साथ साथ मैंने इसमें एक्स्ट्रा वर्ड दिए गए हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ सके, इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें जो ऑथेंटिक कंटेंट यानी कि जो ऑथेंटिक वर्ड पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में, वो सारे ही मैंने प्रोवाइड किए गए हैं। तो इससे पहले 3 सेशन आपको देखने हैं, जिससे कि आपको आने वाले एसएससी 2025 के एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं सारे वर्ड्स। तो बेसिकली आपको रीड करना है, क्योंकि इससे आपको सिनोनम, एंटोनम, वन वर्ड्स एंड मिस स्पेल जो वर्ड होते हैं, चारों ही कवर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट बोलते हैं महान को, यानी कि सुप्रीम एंड बेस्ट। वर्ड रहेगा सुप्रीम। सुप्रीम बोलते हैं सर्वोच्च को, यानी कि सबसे महान होना। अल्टीमेट एंड हाईएस्ट। वर्ड है बैड। बैड बोलते हैं बुरे को, यानी कि पुअर होना और टेरिबल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बेईमान, यानी कि डिसऑनेस्ट को बोलते हैं बेईमान। ये रहेगा अनट्रस्टवर्दी और डिसाइडफुल। वर्ड है फेयर। फेयर बोलते हैं न्याय संगत होना, यानी कि उचित होना। तो ये रहेगा जस्ट एंड इम्पार्शियल। वर्ड है हॉरिबल। हॉरिबल बोलते हैं यानी कि भयानक को, यानी कि टेरिफाइंग होना और ड्रेडफुल होना। नेक्स्ट है वेस्ट। वेस्ट बोलते हैं बर्बाद को, यानी कि बर्बादी की तरफ अग्रसर रहना, यानी कि स्क्वेंडर यानी कि खराब करना, बर्बाद करना और मिस यूज करना। नेक्स्ट वर्ड है वाइल। वाइल बोलते हैं यानी कि जो दुष्ट आदमी होता है, यानी कि दुष्ट होता है, नीच होता है, उसको बोलते हैं वाइल। तो ये रहेगा विक्ड और एविल। नेक्स्ट है पनिश। पनिश बोलते हैं सजा देना, अर्थात किसी को क्या बोलते हैं, सजा देना, यानी कि डिसिप्लिन और पेनलाइज। नेक्स्ट वर्ड है इनविजिबल। इनविजिबल बोलते हैं यानी कि जो दिखे नहीं, यानी कि अदृश्य होना। तो ये रहेगा अनसीन और अननोटिसेबल। नेक्स्ट वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल यानी कि होता है जिसको हरा नहीं सकते, यानी कि जो अजय होता है, यानी कि अनबीटेबल और इनडोमिटेबल। नेक्स्ट वर्ड है इन इनएक्यूलेट। इनएक्यूलेट बोलते हैं यानी कि इन इनएविटेबल और अनअवॉइडेबल, यानी कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल, यानी कि अपरिहार्य, यानी कि करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनअवॉइडेबल, यानी कि सेम वर्ड है, यानी कि अपरिहार्य होना। यानी कि इनस्केपेबल और सर्टेन, यानी कि जिसको स्केप नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनस्केपेबल। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करना यानी कि सुधार करना, अर्थात किसी को करेक्ट करना और अमेंड करना। अमेंड बोलते हैं संशोधन करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है करप्ट। करप्ट बोलते हैं भ्रष्ट को, अर्थात डिप्रेव है और डिसऑनेस्ट होना। नेक्स्ट वर्ड है अमेंड। अमेंड बोलते हैं संशोधन का, अभी जस्ट कराया है, यानी कि रिवाइज करना और मॉडिफाई करना। नेक्स्ट वर्ड है अपसेट। अपसेट बोलते हैं परेशान करना, यानी कि डिस्टर्ब करना और डिसकम्पोज करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है मार। मार नहीं होता है यानी कि स्पॉइल करना या फिर डैमेज करना, यानी कि किसी चीज को बर्बाद करना या फिर बिगाड़ना। नेक्स्ट है लिसन। लिसन बोलते हैं यानी कि सुनना, अर्थात हियर एंड अटेंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है इनफ। इनफ बोलते हैं पर्याप्त को, यानी कि सफिशिएंट होना, और एम्पल कहते हैं पर्याप्त को। नेक्स्ट है कॉन्शियस। कॉन्शियस बोलते हैं सचेत को, यानी कि अवेयर रहना और माइंडफुल रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कहते हैं पूंजीवादी को, यानी कि जो इन्वेस्टर होता है और बिजनेस पर्सन होता है। नेक्स्ट वर्ड है सेंटिनरी। सेंटिनरी कहते हैं शताब्दी को, यानी कि जो 100 ईयर हो जाती है उसको बोलते हैं सेंटिनरी या फिर सेंटिनियर। नेक्स्ट वर्ड है क्या है कंटेम्पटिबल। कंटेम्पटिबल बोलते हैं यानी कि किसी की निंदा करना, यानी कि डिसिपिक डेस्पिकेबल और एबहॉरेंट। नेक्स्ट है कंज्यूमरिस्ट। कंज्यूमरिस्ट कहते हैं यानी कि उपभोक्तावादी, यानी कि मटेरियलिस्टिक और कंजप्शन ड्रिवन। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बोलते हैं मजबूत को, यानी कि पावरफुल एंड रोबस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है वीक। वीक बोलते हैं कमजोर को, यानी कि फ्रेल एंड फीबल। नेक्स्ट रहेगा कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट बोलते हैं जटिल को, यानी कठिन होना। तो ये रहेगा कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट। नेक्स्ट है रग। रग बोलते हैं खुरदरे को, यानी कि रफ होना और स्टडी होना। नेक्स्ट रहेगा माइटी। माइटी बोलते हैं शक्तिशाली को, यानी कि पोटेंट और फॉर क्या रहेगा फॉर्मिडेबल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन बोलते हैं संवहन को, यानी कि जो सर्कुलेशन होता है और मूवमेंट होता है इन फ्लूइड में, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्शन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं यानी कि अनुबंध करना, यानी कि समझौता करना। तो ये रहेगा एग्रीमेंट और डील करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कन्फर्म। कन्फर्म बोलते हैं यानी कि पुष्टि करना, यानी कि वेरीफाई करना और वैलिडेट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कन्फर्म। कन्फर्म होता है यानी कि अनुरूप होना, यानी कि कॉम्प्लाई और एडहियर।
नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रूवन। प्रूवन बोलते हैं सिद्ध करना, यानी कि स्टैब्लिश करना और वेरीफाई करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिलेवेंट। रिलेवेंट बोलते हैं यानी कि प्रासंगिक होना, यानी कि किसी के संगत होना, यानी कि पर्टिनेंट और एप्लीकेबल होना। नेक्स्ट है मोरल। मोरल बोलते हैं नैतिक को, यानी कि ये हो जाएगा एथिकल और राइटस। नेक्स्ट है इल गोटन। इल गोटन कहते हैं यानी कि अनुचित तरीके से प्राप्त करना, यानी कि इलेक्ट यानी कि अवैध तरीके से, और अनएथिकली एक्वायर। एक्वायर बोलते हैं अर्जित करना। नेक्स्ट रहेगा इल विल। इल विल बोलते हैं यानी कि द्वेष को, यानी कि हॉस्टिलिटी, यानी कि दुश्मनी होना और मेलाइज। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बोलते हैं यानी कि अवसर को, यानी कि चांस और प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेशन बोलते हैं यानी कि प्रेरणादायक होना, यानी कि इंस्पायर होना और इनकरेज होना। नेक्स्ट आएगा रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट बोलते हैं यानी कि मजबूती प्रदान करना, यानी कि स्ट्रेंथिंग और सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बोलते हैं गुड को, यानी कि क्वालिटी होना किसी के अंदर, और कैरेक्टरिस्टिक्स होना। नेक्स्ट वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं यानी कि जो छोटे स्थान होते हैं उस पर रहने का डर, या फिर उसमें रहने का जो डर होता है उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। तो ये हो जाएगा फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड बोलते हैं कि बहुत कम स्पेस होना। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया बोलते हैं यानी कि ऊंचाई का डर जो होता है, एक्रोफोबिया कहलाता है। तो ये रहेगा फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट रहेगा सोशियोफोबिया। सोशियोफोबिया कहते हैं यानी कि सामाजिक डर, यानी कि फीवर ऑफ ए सोशल सिचुएशन, यानी कि जो समाज से डर लगता है इसको बोलते हैं सोशियोफोबिया। नेक्स्ट रहेगा हेलियोफोबिया, यानी कि सूर्य का डर, यानी कि फियर ऑफ सनलाइट, यानी कि प्रकाश से जो डर लगता है उसको बोलते हैं हेलियोफोबिया। नेक्स्ट रहेगा बारवेरिटी। बारवेरिटी कहते हैं यानी कि बर्बरता, यानी कि जो असभ्य होता है उसको बोलते हैं बारवेरिटी। तो ये रहेगा ब्रूटलिटी और क्रूअलिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ रहेगा कैलोस। कैलोस बोलते हैं कठोर को, यानी कि हार्टलेस है और इनसेंसिटिव है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंपैशन। कंपैशन बोलते हैं करुणा को, यानी कि सिंपैथी और एम्पैथी। नेक्स्ट रहेगा राइवलरी। राइवलरी बोलते हैं प्रतिद्वंदिता को, यानी कि कंपटीशन होना और कंटेंशन होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज बोलते हैं समझौता करना, अर्थात सेटलमेंट करना और एग्रीमेंट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड बोलते हैं अवहेलना करना, यानी कि नेग्लेक्ट करना कोई चीज और इग्नोर करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिब्यूक। रिब्यूक बोलते हैं फटकार करना, यानी कि किसी को रेप्रीमेंट करना, यानी कि डांटना और स्कॉल्ड करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इनकोरोजिबल। इनकोरोजिबल बोलते हैं यानी कि असंशोधनीय, यानी कि जो अनचेंजेबल होता है, यानी कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, और इनक्यूरेबल रहता है। नेक्स्ट रहेगा इन एलिजिबल। इन एलिजिबल बोलते हैं यानी कि अयोग्य होना, यानी कि अनक्वालिफाइड होना और अनफिट रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल बोलते हैं यानी कि अविश्वसनीय, यानी कि अनबिलीवेबल होना और एस्टोनिशिंग होना। नेक्स्ट रहेगा इलिजिबल। इलिजिबल किसको बोलते हैं? यानी कि अनरीडेबल, यानी कि जो पढ़ा ना जा सके, यानी कि अस्पष्ट लेखन या फिर अनक्लियर। नेक्स्ट रहेगा एपिटोम। एपिटोम बोलते हैं यानी कि एक आदर्श, यानी कि आप आदर्श होना या फिर प्रतिमान होना, यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल होना और मॉडल होना। नेक्स्ट रहेगा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बोलते हैं विस्तार करना, यानी कि ग्रोथ और इनलार्जमेंट करना, यानी किसी चीज को बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रिसाइज। प्रिसाइज बोलते हैं यानी कि सटीक वे में कहना, यानी कि एग्जैक्ट और एक्यूरेट किसी बात को कहना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सॉर्ट। एक्सॉर्ट बोलते हैं यानी कि प्रेरित करना, यानी कि अर्ज और इनकरेज करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लूसिड। लूसिड बोलते हैं स्पष्ट करना, यानी कि क्लियर एंड अंडरस्टेबल होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अफर्मेशन। अफर्मेशन बोलते हैं पुष्टि करना, यानी कंफर्मेशन और असर्शन। नेक्स्ट रहेगा टेस्टिमनी। टेस्टिमनी बोलते हैं साक्ष्य को, यानी कि एविडेंस और प्रूफ होना। नेक्स्ट रहेगा एफिडेविट। एफिडेविट बोलते हैं यानी कि शपथ पत्र, यानी कि स्वर्ण, यानी कि शपथ लेना, स्टेटमेंट और लीगल डिक्लेरेशन, यानी कि कानूनी डिक्लेरेशन होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोलते हैं बयान को, यानी कि डिक्लेरेशन और रिमार्क। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लार्ज। लार्ज को बोलते हैं बड़ा, तो ये हो जाएगा बिग एंड स्पेशियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? गिगांटिक। गिगांटिक किसको बोलते हैं? विशाल को, यानी कि ह्यूज एंड इनॉर्मस। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हीरोइक। हीरोइक बोलते हैं यानी कि वीरता पूर्वक, यानी कि ब्रेव एंड करेजियस। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बम्पर। बम्पर बोलते हैं कि भरपूर होना, यानी कि अबंडेंट और ओवरफ्लोइंग। नेक्स्ट रहेगा टिनी। टिनी बोलते हैं स्मॉल को, यानी कि स्मॉल एंड माइन्यूट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एम्बिगस। एम्बिगस बोलते हैं अस्पष्ट को, यानी कि अनक्लियर होना और इक्विवोकल होना। नेक्स्ट रहेगा वेग। वेग बोलते हैं यानी कि अनिश्चित या फिर अस्पष्ट, यानी कि इनडिस्टिंक्ट और अनक्लियर होना। नेक्स्ट रहेगा पजल। पजल बोलते हैं पहेली को, यानी कि रिडल और मिस्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है सर्टेन। सर्टेन बोलते हैं निश्चित को, यानी कि श्योर एंड डेफिनाइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ड्यूबियस। ड्यूबियस बोलते हैं संदिग्ध को, तो ये रहेगा डाउटफुल होना और सस्पिशियस होना।
नेक्स्ट वर्ड है कमिटी, कमिटी बोलते हैं समिति को, यानी कि ग्रुप एंड पैनल होना। नेक्स्ट वर्ड क्या रहेगा, प्रिवेल, प्रिवेल बोलते हैं प्रबल हुआ, यानी कि डोमिनेटिंग है और ट्रम्प्ड है। नेक्स्ट रहेगा डिलेमा, डिलेमा बोलते हैं दुविधा को, अर्थात प्रीडेकामेंट और क्वेंट्री। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एमिकेबल, एमिकेबल बोलते हैं कि मैत्रीपूर्ण होना, यानी कि फ्रेंडली होना और कॉर्डियल होना। नेक्स्ट है ग्रज, ग्रज बोलते हैं वैर को, यानी कि दुश्मनी होना, यानी कि रिसेंटमेंट और बिटरनेस, कड़वाहट होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मेलीवोलेंस, मेली वोलेंस कहते हैं द्वेषपूर्ण, यानी कि नफरत से भरा हुआ, हेटेड है और हॉस्टिलिटी है। नेक्स्ट रहेगा रैंकोर, रैंकर मतलब होता है कटुता, यानी कि वही बिटरनेस, मेलीवोलेंस, एनिमिटी। नेक्स्ट है रिवल्सन, रिवल्सन भी घृणा को बोलते हैं, यानी कि डिस्कस्ट होना, और लोथ, लोथ बोलते हैं नफरत करना। नेक्स्ट है बेनीवोलेंस, यानी कि परोपकार, बेनीवोलेंस और मेलीवोलेंस, बेनीवोलेंस बोलते हैं परोपकार करना और मेलीवोलेंस बोलते हैं द्वेष करना, नफरत करना। तो ये रहेगा बेनीवोलेंस का परोपकार, यानी कि काइंडनेस और जेनरोसिटी। नेक्स्ट है एस्पेक्ट, एस्पेक्ट बोलते हैं पहलू को, यानी कि फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है डेप्थ, डेप्थ बोलते हैं गहराई को, यानी कि प्रोफाउंडिटी और प्रोफाउंडिटी एंड इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिटी करना। नेक्स्ट है लार्ज, लार्ज बोलते हैं बड़े को, यानी कि ह्यूज एंड वास्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सुपरफिशियल, सुपरफिशियल बोलते हैं यानी कि सतही, यानी कि ऊपर भाग होना, यानी कि सैलो एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डीप, डीप बोलते हैं गहरे को, यानी कि प्रोफाउंड और इंटेंस। नेक्स्ट है अनइमेजिनरी, अनइमेजिनरी बोलते हैं कि वास्तविक होना, यानी कि रियल एंड जेन्युइन होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रियलिटी, यानी कि सच्चाई होना, तो ये रहेगा ट्रूथ एंड एक्चुअलिटी। वर्ड है कंफ्यूज करना, यानी कि भ्रमित करना, तो ये रहेगा बी वाइल्डर और परप्लेक्स। नेक्स्ट वर्ड है अनरियल, अनरियल बोलते हैं अवास्तविक को, यानी कि जो इल्यूजरी होता है और फेक, यानी कि नकली होता है, उसको बोलते हैं अनरियल। नेक्स्ट वर्ड है गेन, गेन बोलते हैं लाभ को, यानी कि प्रॉफिट एंड बेनिफिट होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गार्डन, गार्डन बोलते हैं बगीचे को, यानी कि पार्क एंड यार्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बोलते हैं विभाग को, यानी कि डिवीजन एंड सेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है अरेना, अरेना कहते हैं यानी कि अखाड़े को, यानी कि स्टेडियम और स्टेज। नेक्स्ट वर्ड है सीनेट, सीनेट बोलते हैं काउंसिल को और असेंबली को। वर्ड रहेगा एक्स एग्रीगेट, एक्स एग्रीगेट बोलते हैं कि बड़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि ओवरस्टेट करना और एम्पलीफाई करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हेरासमेंट, हेरासमेंट बोलते हैं उत्पीड़न को, यानी कि परेशान करना, यानी कि परसेक्यूशन और एब्यूज करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सुपरसीड, सुपरसीड बोलते हैं यानी कि रिप्लेस करना और सक्सीड करना, यानी कि प्रतिस्थापित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अकरेंस, अकरेंस बोलते हैं किसी घटना का घटना, यानी कि इवेंट और इंसिडेंट। नेक्स्ट रहेगा फेल, फेल बोलते हैं असफल को, यानी कि अनसक्सेसफुल और डिफीट, यानी कि हारना। नेक्स्ट है पास, पास बोलते हैं सफल को, यानी कि सक्सीड होना और क्लियर होना। नेक्स्ट रहेगा फिजल, फिजल बोलते हैं यानी कि विफल होना, यानी कि डिमिनिश और वीक होना। नेक्स्ट रहेगा फ्लंक, फ्लंक बोलते हैं परीक्षा में असफल होना, यानी कि फेल होना और बॉम्ब्ड। नेक्स्ट है फ्लॉप, फ्लॉप बोलते हैं नाकाम को, यानी कि कोलैप्स और अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट रहेगा सेलिब्रेट, सेलिब्रेट बोलते हैं जश्न मनाना, यानी कि रिजॉइस और क्या रहेगा कोमोमोरेट। नेक्स्ट है डोंट, डोंट बोलते हैं डराना, यानी कि इंटिमिडेट और डिस्करेज करना। नेक्स्ट रहेगा रिजॉइस, रिजॉइस बोलते हैं प्रसन्न होना, यानी कि बी हैप्पी और डिलाइट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अश्योर, अश्योर बोलते हैं आश्वासन देना, यानी कि गारंटी और प्रॉमिस। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बिच, बिच बोलते हैं यानी कि शिकायत करना किसी की, यानी कंप्लेन करना और वाइन। नेक्स्ट है फ्लावर, फ्लावर बोलते हैं कि फूल को, यानी कि ब्लॉसम और ब्लूम। नेक्स्ट है फ्लोर, फ्लोर कहते हैं फर्श को, ये हो रहेगा ग्राउंड एंड सरफेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लस्ट्रम, लस्ट्रम बोलते हैं 5 वर्षों की अवधि, यानी कि पीरियड ऑफ 5 ईयर। सेंचुरी, सेंचुरी बोलते हैं शताब्दी को, यानी कि 100 ईयर। नेक्स्ट है बाईएनियम, बाईएनियम कहते हैं यानी कि 2 वर्षों की अवधि, यानी कि पीरियड ऑफ 2 ईयर। डिकेड, डिकेड कहते हैं 10 साल को, यानी कि 10 ईयर्स को। नेक्स्ट है लेजर, लेजर बोलते हैं अवकाश को, यानी कि फ्री टाइम या फिर रिलैक्सेशन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मेन, मेन बोलते हैं कि मुख्य बिंदु को, यानी कि प्राइमरी और सेंट्रल। नेक्स्ट है लैंग्वेज, लैंग्वेज बोलते हैं कमजोर पड़ना, यानी कि वीकन और डिटेरियोरेट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिक्रिएशन, रिक्रिएशन बोलते हैं मनोरंजक को, यानी कि अम्यूजमेंट और एंजॉयमेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लीड, लीड बोलते हैं नेतृत्व करना, यानी गाइड करना किसी को और डायरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा शॉफर, शॉफर बोलते हैं यानी कि पेशेवर ड्राइवर होना, यानी कि ड्राइवर या फिर मोटरिस्ट। नेक्स्ट रहेगा बेस, बेस बोलते हैं कि पीटना, यानी कि हिट करना किसी को और स्ट्रक करना। वर्ड है मिस, मिस बोलते हैं चूकना, यानी कि फेल टू कैच, यानी कि पकड़ने में नाकाम होना और ओवरलुक, यानी कि अनदेखा करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्लीन, क्लीन बोलते हैं साफ करना, यानी कि वॉश आउट करना और प्योरीफाई करना। वर्ड है क्या रहेगा टेरिस्ट्रियल,
टेर्शियल बोलते हैं यानी कि तीसरा, यानी कि रेटिंग टू थर्ड। नेक्स्ट रहेगा टेंजिबल यानी कि ठोस होना, यानी कंक्रीट और रियल। वर्ड है टेरासाइड, टेरासाइड बोलते हैं यानी कि पृथ्वी का विनाश होना, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड। नेक्स्ट है टेराकोटा, टेराकोटा बोलते हैं यानी कि मिट्टी का पात्र होना, यानी कि बेक्ड क्ले और पोट्री। बेक्ड मतलब होता है पका हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी, हैप्पी को बोलते हैं जॉयफुल और चीयरफुल। सैड को क्या बोलेंगे, सैड को अनहैप्पी और मेजरेबल। जॉयफुल, जॉयफुल बोलते हैं कि खुशी है, यानी कि चीयरफुल है और जुबिलियंट है। वर्ड है अपबीट, अपबीट बोलते हैं यानी कि आशावादी, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक और चीयरफुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्साइट, एक्साइट बोलते हैं उत्साहित करना, यानी कि थ्रिल और इलेटेड। वर्ड है डेलिब्रेट, यानी कि जानबूझकर करना, यानी कि इंटेंशनल करना और थॉटफुल करना। वर्ड है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव बोलते हैं यानी कि विस्तृत करना, यानी कि एक्सटेंसिव और ब्रॉड। एक्सपेंसिव होना यानी कि विस्तृत, ये हो जाएगा एक्सटेंसिव और ब्रॉड। वर्ड है इनोवेट, इनोवेट बोलते हैं नवीन, यानी कि क्रिएट करना और इन्वेंटिव करना। वर्ड है एब्रप्ट, एब्रप्ट बोलते हैं अचानक, यानी कि सडनली होना और अनएक्सपेक्टेड होना। वर्ड है प्रिवेंट, प्रिवेंट बोलते हैं रोकना, यानी कि हिंडर और ब्लॉक करना। नेक्स्ट अगर ट्रिगर, ट्रिगर बोलते हैं उत्तेजित करना, यानी कि एक्टिवेट करना और कॉज। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ब्लॉक करना, यानी कि अवरोध क्रिएट करना, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट और हिंडर। नेक्स्ट है सबड्यू, सबड्यू बोलते हैं दबाना किसी को, यानी कि रिस्ट्रेन और सप्रेस करना। वर्ड है सक्सेशन, सक्सेशन बोलते हैं यानी कि उत्तराधिकार को, यानी कि सीक्वेंस और कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है इंटरप्शन, इंटरप्शन बोलते हैं बाधा, यानी कि डिसरप्शन और डिस्टरबेंस करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिसऑर्डर, डिसऑर्डर बोलते हैं अव्यवस्था को, यानी कि कियोस और कंफ्यूजन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अरेस्ट, अरेस्ट बोलते हैं गिरफ्तारी करना, यानी कि एप्रीहेंशन और कैप्चर। वर्ड है ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं यानी कि स्थायित्व को, यानी कि लॉन्गेविटी है और स्ट्रेंथ है, मजबूत है। नेक्स्ट रहेगा सर्वाइवल, यानी कि अस्तित्व में रहना, यानी कि एग्जिस्टेंस और इंड्योरेंस। वर्ड है फेटलिटीज, फेटलिटीज बोलते हैं यानी कि हताहत होना, यानी कि डेथ और कैजुअलिस्टिक, क्या रहेगा कैजुअलिटीज, यानी कि हताहतों की संख्या। वर्ड है वायबिलिटी, वायबिलिटी कहते हैं यानी कि फिजिबिलिटी है, यानी कि आसान है और वर्केबिलिटी है। वर्ड रहेगा डेप्थ, डेप्थ बोलते हैं गहराई को, यानी कि इंटेंसिटी और प्रोफाउंडिटी। वर्ड रहेगा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बोलते हैं कि अनुशासन को, यानी कि ऑर्डर एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉर्प्स, कॉर्प्स बोलते हैं सबको, यानी कि डेड बॉडी और कैडावर। वर्ड है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलते हैं यानी कि परिमाण को, यानी कि साइज एंड एक्सटेंट। वर्ड है गैबी, गैबी बोलते हैं कि बहुत बातों नहीं, यानी कि टॉकेटिव है और चैटी है। वर्ड है इसेंट्रिक, इसेंट्रिक बोलते हैं अजीब को, यानी कि अनकन्वेंशनल है और स्ट्रेंज होना। वर्ड है रेटिसेंट, रेटिसेंट बोलते हैं अल्पभाषी को जो कम बोलता है, यानी कि रिजर्व है और क्वाइट है। वर्ड है लकोशियस, लकोशियस कहते हैं कि वाचाल को जो बहुत ज्यादा बोलता है, यानी कि टॉकेटिव है और चैटी है। वर्ड है एग्नोस्टिक, यानी कि अज्ञेयवादी, यानी कि स्केप्टिव है और डाउटर है, यानी कि संदेह होना। वर्ड है थीस्ट, थीस्ट बोलते हैं आस्तिक को, यानी कि बिलीवर और डिवोटी जो भगवान में भरोसा करता है। वर्ड है इग्नोरेंट, यानी कि अज्ञानी, यानी कि अनअवेयर है और अनरेन फोर्स है, क्या हो जाएगा अनइन्फॉर्म्ड है। नेक्स्ट है एथिस्ट, यानी कि नास्तिक जो भगवान में भरोसा नहीं करता, यानी कि नॉन बिलीवर होना और स्केप्टिक होना। नेक्स्ट अफर्मेशन, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव और कन्फर्मेटिव होना। नेक्स्ट है सैंक्शन, सैंक्शन बोलते हैं अप्रूव या फिर इंडोर्समेंट, यानी कि अनुमति देना। नेक्स्ट नेगेटिव, नेगेटिव बोलते हैं नकारात्मक को, यानी अपोजिंग और पेसिमिस्टिक। वर्ड है असेशन, असेशन बोलते हैं अभिग्रहण को, यानी कि अटेनमेंट और एक्यूजिशन। वर्ड है एक्यूशीन, एक्यूशीन बोलते हैं यानी कि मौन स्मृति, स्वीकृति, यानी कि कॉम्प्लायंस और एक्सेप्टेंस। वर्ड रहेगा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बोलते हैं कि रख रखाव करना, यानी कि अपकीप और प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बेबल, बेबल बोलते हैं बकबक करना, यानी कि चैटर और रैम्बलिंग। वर्स्ट है रेंट, रेंट बोलते हैं जोरदार भाषण को, यानी कि एंग्री स्पीच और डाइट्राइव। नेक्स्ट है क्वाइट, क्वाइट बोलते हैं शांत को, यानी कि साइलेंट एंड काम। वर्ड है टॉकेटिव, यानी कि बातों नहीं है अर्थात चैटी है और लोकोशियस है। नेक्स्ट है गॉसिप, गॉसिप बोलते हैं गपशप करना, यानी कि रूमर और चैटर। वर्ड है सेल, सेल बोलते हैं बेचना, यानी कि ट्रेड एंड मार्केट। नेक्स्ट रहेगा लोन, लोन बोलते हैं ऋण लेना, यानी कि बोरो यानी कि उधार लेना और क्रेडिट। नेक्स्ट रहेगा बाय, बाय बोलते हैं खरीदना, यानी कि परचेज करना और एक्वायर करना। वर्ड है रेंट, रेंट मतलब होता है किराए पर लेना, यानी कि लीज और हायर करना। वर्ड रहेगा मेक, मेक बोलते हैं बनाना, यानी क्रिएट करना और कंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट है प्रिजर्वेंस, क्या रहेगा परसिवेरेंस, यानी कि दृढ़ता, यानी डिटर्मिनेशन और टेनासिटी।
वर्ड है मोनोटोनस, मोनोटोनस बोलते हैं नीरस को, यानी कि रिपीटेटिव है कोई चीज और डल होना। वर्ड है रिलक्टेंस, यानी कि अनिच्छुक होना, यानी कि हेजिटेशन और अनविलिंगनेस। नेक्स्ट है डॉग्डनेस, यानी कि हटी होना, यानी कि स्टबबॉर्न और परसिस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस बोलते हैं अज्ञानता, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज और अनअवेयरनेस। नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी, यानी कि समृद्धि होना, वेल्दी होना और सक्सेस मिलना। नेक्स्ट है सिक्योर, सिक्योर बोलते हैं सुरक्षित, यानी कि सेफ एंड प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट है अफ्लुएंस, एफ्लुएंस बोलते हैं संपन्नता को, यानी कि वेल्थ और रिचनेस। फेलियर, फेलियर बोलते हैं असफलता को, यानी कि डिफीट और सेटबैक। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बोलते हैं सुरक्षा को, यानी कि प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। नेक्स्ट है अमेच्योर, अमेच्योर बोलते हैं नौसिखिया को, अमेच्योर किसको बोलते हैं नौसिखिया को, यानी कि बिगिनर और नोवाइस। नेक्स्ट है एम्बेसडर, यानी कि राजदूत, यानी कि डिप्लोमेट और रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है एल्ट्रिस्ट, बोलते हैं परोपकारी को, यानी कि सेल्फलेस पर्सन और फिलेंथ्रोपिस्ट। वर्ड है एनोनमस, यानी गुमनाम होना, यानी कि नेमलेस और अनआइडेंटिफाइड। वर्ड है इलिटरेट, यानी कि अनपढ़, यानी कि अनएजुकेटेड होना और अनरीड होना। नेक्स्ट है सूनर, सूनर बोलते हैं जल्दी करना, यानी कि अर्लियर और बिफोर। वर्ड है स्टक, स्टक बोलते हैं फंसा हुआ, यानी कि टैप ट्रैप है और फिक्स है। वर्स्ट रहेगा वर्ड रहेगा लास्ट डस्ट, यानी कि क्लीन है और वाइप करना, यानी कि साफ करना। तो इस सेशन में हमारे कंप्लीट वर्ड होते हैं 800। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।